मराठों का एक ही काम था, लड़ाई लड़ाई और लड़ाई। जाओ राजस्थान वाले राजाओं को कहो कि मराठों का सपोर्ट नहीं कर। आपकी केसरी मूवी का पूरा टाइटल ही यही, ब्राह्मणों को दलितों को आपस में लड़वा। ये भारत में उग्र राष्ट्रवाद आ रहा है, कम्युनिस्टों के तो चेहरों से ही लगता है। कितने गंदे लोग हैं। बसीन की संधि यह कहती है कि पेशवा गायकवाड़ से कोई भी बात अंग्रेजों के थ्रू करेगा। पेशवा कोई भी बात अंग्रेजों के थ्रू करेगा। किससे? गायकवाड़ से कोई बात करनी हो तो। पेशवा ने गायकवाड़ पे जुर्माना लगा दिया। कोई रुपए वगैरह मांगता था, रुपए वगैरह चुकाए नहीं गए, कोई बात थी तो उसने जुर्माना लगा दिया। गायकवाड़ ने पूछा रे किस बात का जुर्माना है, बताओ तो सही हमसे। तो गायकवाड़ ने अपना एक बंदा भेजा, गंगाधर शास्त्री, कि जा पेशवा से बात करके। पेशवा ने गायकवाड़ के दूत गंगाधर शास्त्री को मरवा दिया। तो गायकवाड़ ने अंग्रेजों को कहा, रे तुम कर क्या रहे हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मेरा बंदा मरवा दिया, मेरे पे जुर्माना लगा रहा है। तो अंग्रेजों ने पेशवा को कहा, त्रियंबक राव दंगले बंदा था जिसने मारा था, उनका त्रियंबक राव को हमें सौंप दे। बाजीराव ने कई दिन तो टालम टोल के त्रियंबक राव को सौंपा नहीं। फिर फाइनली जब त्रियंबक राव को सौंप दिया, त्रियंबक राव भाग गया, वहां से भाग गया। फिर पेशवा ने उसे अपने पास रख लिया। अंग्रेजों ने फिर पेशवा को आगे त्रियंबक राव को हमें दे, और पेशवा उनको देने के लिए तैयार नहीं था। एक तो इनके बीच तनातनी की वजह यह थी कि पेशवा गायकवाड़ पे जुर्माना लगाता है, गायकवाड़ का दूत पेशवा से बातचीत करने के लिए आता है, पेशवा उसको मार देता है। अंग्रेजों को यह बहुत बुरा लगा। अंग्रेजों ने कहा गायकवाड़ और पेशवा के बीच में कुछ भी होगा हमारे थ्रू होगा, और पेशवा डायरेक्टली करने वाला कौन है। फिर एक समस्या और उत्पन्न हुई। मराठे लूटपाट किया करते थे, पूरे भारत से चौथ लेके आया करते थे। तो मराठे यूं बाकायदा मुनादी करवाते। ऐसा कहा जाता है कि मराठों का एक ही उद्योग हुआ करता था, सैनिक उद्योग। मिलिट्री इंडस्ट्री के अलावा मराठों का इनकम का और कोई साधन नहीं था। नए मराठे खेती करते थे, नए मराठे व्यापार करते थे, नए मराठे उद्योग करते थे। मराठों का एक ही काम था, लड़ाई लड़ाई और लड़ाई। और मराठे अपने महाराष्ट्र में लोगों को कहते हुए, जो जो लड़ने के इच्छुक हो आओ, भारत में चलेंगे, कहीं भी जाके हमला करेंगे, हमला करके रुपए लाएंगे, और जो धन मिलेगा उसका बंटवारा किया जाएगा। अब मान लो हम दो भाई हैं, और मैं मान लो खेती करता हूं। छोटे वाला भाई है वो मराठों के साथ लड़ने के लिए जाता है। मैं खेती करके एक साल में रुपए बचाता हूं 1 लाख। छोटे वाला भाई एक बार में कहीं जाके आया, वहां से लेके आया 2 लाख। छोटे वाले भाई ने कहा, भाई साहब 12 महीने मगजमारी करते हो, इसके अंदर 1 लाख रुपए मिलते हैं, मैं देख लो 2 लाख तो वैसे ही लेके आ गया, एक लूट के अंदर ही आ गए मेरे पांती। तो इतनी तो मैंने कहा कि यार पर इसमें मरने का खतरा भी। उसने कहा है मरने का खतरा, मराठों से लड़ता ही कौन, जहां जाते हैं वहां अगला अपने आप ही सरेंडर कर देता है। यूं मरने का खतरा तो हर चीज के अंदर ही रहता है। रात को सो और सुबह नहीं उठो तो ऐसे तो कोई पैदल चले तो हेलमेट लगा लगा के थोड़ी चलेंगे। तो अब मेरे दिमाग में भी आता गया ठीक है, तो अगली बार मैंने खेती बंद की, मैं उनके साथ चला गया। तो इस प्रकार से मराठों की तरफ से खूब सारे लोग लड़ने के लिए जाया करते थे। वो कहते हैं हमें तनख्वाह नहीं चाहिए, हमें लूट में धन चाहिए केवल। ऐसी एक जाति हुआ करती थी जो मराठों की तरफ से लड़ रही थी। उस जाति का नाम था पिंडारी। महाराष्ट्र में एक पिंड का पौधा होता है, उस पिंड के पौधे से दारू बनती है। उस पिंड से बनी दारू पीने की वजह से इनका नाम पिंडारी बन गया था। आदिवासी कबीला था, दुर्दांत कबीले थे, एकदम लड़ाई किया करते थे। और ये पिंडारी मराठों की तरफ से खूब सारे लड़ते हैं। मेलकम नाम का एक इतिहासकार है, वो कहता है कि मराठे शिकारी थे, और जब भी कोई शिकारी जाता है तो शिकार से पहले अपने कुत्ते, शिकारी कुत्ते भेजता है कि पहले वो जागे से किसी खरगोश हिरण का शिकार करने गए तो कुत्ता उसके पीछे भाग के उसको थका देता है। हिरण खरगोश बेचारा कितना भागे, फिर शिकारी उसे गोली मार देता है। कि एग्जैक्टली पहले मराठे जब भी कहीं अटैक करने के लिए जाते तो वहां पिंडारियों को भेजते। पिंडारी गांव में आग लगाते, 15-20 को मारते, अगले भयभीत हो जाते, और वैसे मराठों को पैसे निकाल के दे दिया करते थे। और जब पैसे मिलते तो पिंडारी कहते हमें हिस्सा दो। तो पिंडारी मराठों की तरफ से लड़ने वाली एक आर्मी हुआ करती थी जो लूट के धन पर अपना जीवन यापन किया करती थी। जब 1803 से 6 का सेकंड एंग्लो मराठा वॉर है, जब देवगांव, सुरजी अर्जुन गांव और राजपुर घाट की संधियां हो जाती है, उसके बाद मराठों ने हमले वगैरह करने कम कर दी है। अब मराठे अपनी तरफ से कोई ज्यादा हमले वगैरह नहीं कर रहे थे। अंग्रेजों ने रोक लगा दी इन पे, भाई तुम सेना लेके नहीं जा सकते, तुम्हारी सेना इतनी होगी, तुम्हारी इतनी होगी। तो मराठों के लगभग आक्रमण समाप्त हो गए थे। अब पिंडारियों ने मराठों को जाके कहा कि साहब हम क्या खाए, हम तो आप पे ही थे, आपका नमक खाया है साहब अब तक, आगे क्या करें हम। मराठन का यार अब हम तो लूटपाट नहीं कर सकते,
हमारे तो अंग्रेजों के साथ संधियां हो गई, हम तो कहीं आक्रमण करने के लिए नहीं जा सकते। तो पिंडारियों ने कहा तो हमारे लिए कोई रास्ता तो बताओ। तो अंग्रेजों ने इनको मराठों ने इनको कहा कि तुम स्टार्टअप शुरू कर लो, आत्मनिर्भर भारत, अपने हिसाब से मारो धाड़े, ले आओ लूट लाओ कहीं से। अब पिंडारियों ने अपने हिसाब से धाड़े मारने शुरू किए। पिंडारियों ने अपने हिसाब से जो लूटपाट करने शुरू की तो अंग्रेजों वाले एरिया में घुस के लूट लाए। यूपी के आसपास जो अंग्रेजों के इलाके हुआ करते थे वहां पर इन्होंने लूटपाट की। अंग्रेजों का शासन कितना भी कोई बुरा बता दे, हालांकि मैं तो नहीं बताता, कितना भी कोई बुरा बता दे, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि उनके राज्य में जो जनता थी उसको सुरक्षा पूरी दे दी थी उन लोगों ने कि नहीं, हमारी जो जनता है उसके कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उन दिनों में यहां पर एक गवर्नर जनरल आया हुआ था अंग्रेजों का, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये वो वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं है भाई, ये अलग आदमी है। लॉर्ड हेस्टिंग्स अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों को कहा कि मान जाओ, तुम हमारे वाले इलाके के अंदर आते हो, मैं टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। पिंडारियों को चस्का था, पिंडारियों को ऐसे कैसे तोड़ दोगे वैसा। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पूरा यूं उठाया, वो मोर्चा जिम्मा उठाया कि पिंडारियों को तो एक को नहीं रहने दूंगा, इनको नाक नहीं रगड़वा दी ना तो मेरा नाम हेस्टिंग्स नहीं है। और हेस्टिंग्स ने पिंडारियों पर हमले करने शुरू किए। पिंडारी थे कहां के? महाराष्ट्र के, तो मराठों के अंडर में आया करते थे। अब जब अंग्रेजों ने मराठों के एरियाज में जाके हमले करने शुरू किए तो मराठों ने कहा ये तरीका गलत है, यदि तुम्हारी प्रजा को पिंडारी लूट रहे हैं तो पिंडारी खुद हमारी प्रजा है, तुम पिंडारियों को आके मार नहीं सकते, और यदि तुम पिंडारियों को मारेंगे तो हम तुम्हारे खिलाफ लड़ाई करेंगे। हेस्टिंग्स ने कहा मैं एग्जैक्टली यही चाहता हूं, तुम लड़ो उधर से, तुम्हारे बहुत खुरखुरी आती है थोड़े थोड़े दिनों के अंदर, तुम लड़ लो, मैं बताता हूं फिर मुझे क्या करना आता है और क्या नहीं करना आता है। तो इस बार पिंडारियों के समर्थन के अंदर मराठे आ गए थे, या इस पिंडारियों की समस्या की वजह से मराठे इंडल्जी हो गए थे युद्ध के अंदर, अपने आप ही चला के युद्ध के अंदर आ गए थे। पेशवा के साथ बंद नहीं रहे थे, पेशवा आना ही था। भोंसले और होलकर इन पिंडारियों के चक्कर में आ गए। इस बार सिंधिया साइड में रहा था, इस बार सिंधिया नहीं लड़ा था, और गायकवाड़ लड़ ही नहीं रहा था, गायकवाड़ पहले से अंग्रेजों के पक्ष में था। इस बार लड़ रहे हैं पेशवा, भोंसले और होलकर। अंग्रेजों ने इस बार ढंग से धोया, इन सबको धोया। अब जब पेशवा को इस बार ढंग से हरा दिया गया, पेशवा खुद ही आ गया, देख लो सेकंड में तो पेशवा आया नहीं था, इस बार पेशवा खुद ही आया, और जब हार गया तो अंग्रेजों ने कहा है ये पेशवा 1802 में अपने से संधि करके सब कुछ अपना प्रोटेक्शन ले लिया था, फिर यार ऐसी क्या ताकत है कि हर बार ये तैयार हो जाते। तो कहा मराठों का संघ है और पेशवा उसका हेड है, इस वजह से और मराठे हर बार तैयार हो जाते हैं। तो अंग्रेजों ने बाकायदा मराठों का संघ भंग किया, मराठों का संघ तोड़ दिया गया, पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया गया। का पेशवा नाम की कोई चीज होगी नहीं। पेशवा कहां रहता है? पूना। जब पेशवा है ही नहीं तो आज के बाद पूना में कोई नहीं रहेगा तुम्हारे, और पेशवा को हम भेजेंगे बिठूर। पेशवा को गिरफ्तार करके कानपुर के पास में जगह पड़ती है बिठूर, यहां भेज दिया, और अंग्रेजों ने कहा कि हम इसको पेंशन दे देंगे। 1817 में जब अंग्रेजों ने मराठों के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि मराठों का सपोर्ट कौन कर सकता है। तो उन्हें लगा कि यार मराठों का सपोर्ट राजस्थान के राजा कर सकते हैं, क्योंकि मराठे राजस्थान से टैक्स वगैरह लेके जाया करते थे। तो उनको लगा कि यार इनके हो सकता है राजस्थान वालों से रिलेशन हो और ये राजस्थान वाले राजा इनके सपोर्ट के अंदर आ जाए। इसलिए लॉर्ड हेस्टिंग्स जो इस समय गवर्नर जनरल था, उसने अपने बंदे भेजे कि जाओ राजस्थान वाले राजाओं को कहो कि मराठों का सपोर्ट नहीं करे। अपने वाले तैयार बैठे तैयार, अपने वाले मराठों से परेशान थे, काहे मराठों का सपोर्ट कर रहे थे। अपने वालों का साहब हम तो मरे नहीं जाए, पिटो इनको, कूटो पकड़ पकड़ के। क्यों? अंग्रेजों ने कहा क्यों? अरे हमें तंग करते हैं ये। अंग्रेजों ने ऊपर पहुंच गया साहब ये तो खुद ही तंग है, और ये तो कहते हैं कि साहब जैसे करना है वो कर लो। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपने बंदों को कहा कि इनको पूछो कि हमारे दोस्त बन सकते हो क्या। राजस्थान वालों का पक्का, इतने गोरे आदमी के दोस्त नहीं बने, फिर मतलब ही क्या निकला। इसलिए राजस्थान के तमाम राजाओं ने 1817-18 के अंदर संधि की है, क्योंकि 1817-18 के अंदर मराठों के साथ अंग्रेजों का युद्ध चल रहा है। और जैसे मराठे हार गए तो अंग्रेजों ने उन जगह पे जहां पे मराठों का प्रभाव था अपने प्रभाव में लिया, और चूंकि राजस्थान पे मराठों का प्रभाव था इसलिए राजस्थान को मराठों के प्रभाव में, अंग्रेजों के प्रभाव में ले लिया गया। अंग्रेजों ने सीधा सीधा कहा था मराठे लूटपाट करके जितने रुपए लेके जाते थे ना उतने हमें दे दो, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, किसी को नहीं आने देंगे। इसलिए राजस्थान के राजा मराठों को उतना ही टैक्स दिया करते थे जितना लूटपाट के रूप में मराठों को देना पड़ता था। और अंग्रेजों ने कहा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, अब तुम्हारे पे कोई अंगुली नहीं उठा सकता। और जो जो मराठों को टैक्स नहीं दिया करते थे अंग्रेजों ने उनसे टैक्स लिया ही नहीं। अंग्रेजों ने कहा तुम खाली दोस्त बन जाओ,
जैसे मराठे कभी बीकानेर जैसलमेर नहीं गए थे, जाके भी क्या कर लेते, वहां पढ़ाई क्या था जो मराठे चले जाते। इसलिए अंग्रेज बीकानेर और जैसलमेर वालों से कुछ भी नहीं लिया करते थे, उल्टे जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम सेना देंगे आपको। जैसे किशनगढ़ के राजा के साथ मराठे दोस्त थे, इसलिए किशनगढ़ वालों से मराठे कुछ भी नहीं लिया करते थे। अंग्रेजों ने भी किशनगढ़ के राजा से कुछ ही नहीं लिया था। इवन अंग्रेजों ने तो करौली का अलवर वालों का भी माफ कर दिया था। करौली अलवर वालों का, करौली अलवर तुम छोटे छोटे हो रहे, क्या दोगे, तुम्हारे माफ। तो अंग्रेज बेचारे बीकानेर से, जैसलमेर से, किशनगढ़ से, अलवर से, करौली से कुछ भी नहीं लिया करते थे, और इसलिए अपनी सारी की सारी संधियां 1817-18 के अंदर हो गई। वो संधि करने वाला अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल है वो अपने लॉर्ड हेस्टिंग्स है। तो चीजें गुंथी हुई, आपस में जुड़ी हुई है। ये नहीं कि जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम उधर भूल ही जाए। जिन जिन ने राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रखी है, संधियां 1817-18 के अंदर पड़ी, तो दिमाग लगाना कि 17-18 में क्यों हो रही है संधियां, क्योंकि हम मराठे हार रहे हैं अंग्रेजों से, इसलिए अंग्रेज उन जगह पे संधियां कर रहे हैं जो मराठों के प्रभाव में है। और अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल है वो कौन है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स है। एक युद्ध है कोरेगांव का युद्ध, 1 जनवरी का युद्ध था, इसीलिए मुझे याद है कि यार क्रिकेट 18 में नहीं हो सकता, 17 के अंदर है। युद्ध बड़ा चर्चाओं के अंदर रहा था, पेशवा की सेना हारी थी अंग्रेजों से। एग्जैक्टली इस युद्ध का पूरा नाम है, मैं यदि पूरा नाम लिखूंगा तो आप में से कई होंगे याद आएगा कि हाँ सर ये तो हमारा ही सुना हुआ है। इसका नाम है भीमा कोरेगांव का युद्ध। भीमा कोरेगांव का युद्ध था। 1 जनवरी 1818 को पेशवा की सेना को अंग्रेजों ने हरा दिया था। अंग्रेजों की सेना में अंग्रेज तो होते नहीं थे यार, अंग्रेजों की सेना में इंडियन ही हुआ करते थे सारे के सारे। इसमें अंग्रेजों की तरफ से जो एक इंडियन बटालियन लड़ रही थी वो महाराष्ट्र में एक जाती है महार, तो एक महार रेजिमेंट लड़ी थी। और महार रेजिमेंट ने पेशवाओं की सेना को हराया था। पेशवा ब्राह्मण हुआ करते थे, इसलिए पेशवाओं की सेना में ज्यादातर लोग ब्राह्मण हुआ करते थे। और इधर सामने से अंग्रेजों की तरफ से महार लड़ रहे थे, तो महार जीते एक तरीके से, और पेशवा की सेना के जो ब्राह्मण थे वो हार गए। दुर्भाग्य है कि अंग्रेजों की सेना में ज्यादातर ही इंडियन हुआ करते थे। महारों का कोई दोष नहीं है इस बात के अंदर, सब जगह ही लड़े थे, इंडियन ही लड़े थे, खूब सारी जगह आपस की फूट थी जिसने अंग्रेजों को आने का मौका दिया था। अपने राजस्थान के राजा ज्यादातर युद्धों के अंदर अंग्रेजों के साथ थे, मैंने ही बता दिया आपको। मुकुंदरा की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ थे, लसवाड़ी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ थे। जीत हार किसी की भी ऊपर लड़े अंग्रेजों की तरफ से थे, बाद में भी अंग्रेजों की तरफ से खूब युद्ध लड़े थे। आपकी केसरी मूवी का पूरा टाइटल ही यही है कि केसरी मूवी के अंदर बाकायदा सिख किसकी तरफ से लड़ रहे हैं, अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे हैं, अफगानों से लड़ रहे हैं अपने आप के अंदर। भारतीय इतिहास में कम्युनिस्टों ने हमेशा उन लोगों को गालियां निकाली जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, कि अंग्रेजों का साथ देने वाले सारे के सारे खराब थे। हमने भी उस बात को स्वीकारा, हाँ यार अंग्रेज हमारे देश पर राज कर रहे थे और अंग्रेजों का साथ देने वाले खराब थे। हालांकि ये बात भी बड़ी अजीब सी लगती कि यार उस समय की परिस्थितियां वैसी थी, दे दिया नहीं दे दिया, अब किसको क्या गालियां निकाल ली, छोड़ो वो जो बात हुई। पर आपने एक ये उठाया, एस्पेक्ट उठाया और आपने कहा कि अंग्रेजों का साथ देने वाले सारे खराब थे। ठीक, राजस्थान के लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था वो खराब, सिखों ने अंग्रेजों का साथ दिया था वो खराब। फर्स्ट वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो हैदराबाद, मैसूर, भोपाल सबकी सेनाएं लड़ने के लिए अंग्रेजों की तरफ से गई थी, वो सारे खराब। कुल मिला के अंग्रेजों का साथ देने वाले सारे खराब, ये कम्युनिस्टों का ऐसा मानना है। पर फिर बीच में कम्युनिस्ट एक लेके आए कि कोरेगांव के युद्ध में जो महार लड़े थे वो सही। क्यों साहब, वो भी तो अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, वो गलत क्यों? तो वहां पर ब्राह्मणों को हराया था, वहां पर पेशवा की सेना को हराया था, इसलिए महार सही है और पेशवा गलत है या ब्राह्मण गलत है। कुल मिला के यहां पे दलित वर्सेस ब्राह्मण बनाने की उनका तरीका था कि किस प्रकार से भारतीय लोगों को आपस में लड़वाया जा सके। कम्युनिस्टों का मूल स्रोत यही है। मतलब जब तक भारत में सिविल वॉर नहीं हो, इनके कलेजे पे सांप लौटता रहता है। इनको लगता है कि नहीं, एक बार भारत में गृह युद्ध हो जाए, मिनक मिनक को मार दे, तब इनको मजा आ जाए। खून पिपासु है ये सारे के सारे। हमने फिर भी कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम उन महारों की भी जय जयकार बोलते हैं कि कोरेगांव के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से क्या लड़े होंगे वो महार, और उन्होंने कोरेगांव के युद्ध में पेशवा को हरा दिया था।